आओ मिलकर कदम बढ़ाएं, शिक्षा को हर घर पहुंचाएं। सब्सक्राइब करें नारुका ऑनलाइन क्लासेज को और बेल आइकन को दबाएं। Hello everyone, this is Priyadeep Singh Naruka and welcome to Naruka online classes. Friends, इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम रस्टिंग ऑफ आयरन पढ़ने वाले हैं, यानी कि जो लोहे पे जो जंग लगती है उस चीज को हम इस वीडियो में निपटाने वाले हैं। यानी इस वीडियो में हम उसी चीज को बिल्कुल अच्छे से समझ में आने वाले हैं। ओके फ्रेंड, पहले मैं आपको कुछ बता दूं। फ्रेंड, नीचे जो लाइक का बटन है वो प्रेस करके, हाँ अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूले और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सब लोगों को पता चले कि रस्टिंग ऑफ आयरन यानी कि लोहे पे जंग लगना क्या है। फ्रेंड, जैसे कि आप सब जगह पढ़ते हो कि लोहे पे जंग लगती है, ओके पढ़ते हो, लेकिन आज उसी चीज़ के साथ मैं आपको उसकी सारी जुड़ी हुई बातें भी मैं आपको बताऊंगा। उसको बैलेंस कैसे करेंगे हम, आया नहीं, कैसे बैलेंस करेंगे बताऊंगा। उसके उपाय क्या है, सारी चीज़ें इस वीडियो में बताऊंगा। बस सब्सक्राइब कर देना नए चैनल हो तो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले सवाल आता है कि रस्टिंग ऑफ आयरन, ये रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है? अपन को ये पता है कि क्या होता है। तो ये चीज क्या होती है? आयरन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर इन द प्रेशर ऑफ मॉइस्चर टू फॉर्म ए सब्सटेंस कॉल्ड आयरन ऑक्साइड। इस चीज को क्या करना है, दिमाग में रख लेना है, विच इज कॉमनली नोन एज रस्ट। अब समझिए कि रस्टिंग ऑफ आयरन यानी कि लोहे पे जो जंग लगती है वो होती क्या है। तो फ्रेंड, जो आप जैसे कि समझ सकते हैं, जो भी लोहे की जो वस्तु है यानी लोहा है कुछ भी, तो उसमें क्या है, अगर उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट हो रही है, चलो ऑक्सीजन तो प्रेजेंट होती है, जो कॉमनली बात हो तो होती है, अभी भी अपन रखे तो ऑक्सीजन तो प्रेजेंट होगी इन दी एयर, हवा में होगी, इन दी प्रेशर ऑफ मॉइस्चर यानी कि जो सर्दियों का मौसम होता है। अब मान लीजिए अगर जो भी वस्तु है यानी कि जो भी मतलब जो आयरन है, ओके लोहा है, उस पे जो आयरन है उस पे क्या पड़ेगा, उस आयरन के ऊपर मान लीजिए ऑक्सीजन प्रेजेंट हो रही है एयर से, चलो तो होती रहेगी, और क्या होगा, और जो वाटर है अगर वो टपक रहा है तो क्या होगा, अगर जो आयरन है वो मतलब जो पानी है वो टपक रहा है, ऑक्सीजन प्रेवेंट हो रही है, तो क्या होगा, जो आयरन है मतलब जो लोहा है उस पर क्या लग जाएगी, जंग लग जाएगी। अब ऐसे ही थोड़ी ना लग जाएगी कि जैसे कोई, मैंने ये देखिए जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, ये ओके क्या है, पाइप है, अब इस पे क्या लगी हुई, जंग लगी हुई है, ओके। अब ऐसा कह दूँ कि इसमें मैं बिल्कुल साफ पाइप ले लूँ, उसमें पानी डाल दूँ, उस पर फूंक मार दूँ, या फिर ऐसे ऑक्सीजन उस पर प्रेवेंट हो जाए, तो क्या उसमें क्या हो जाएगा, रस्टिंग हो जाएगा। कि ये चीज़ आपने क्या नोट करी है जी, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये क्या है, केमिकल रिएक्शन है। क्या है? केमिकल रिएक्शन है। अब इस केमिकल रिएक्शन को समझना है कि ये केमिकल रिएक्शन क्या है। मतलब कि ये जो केमिकल रिएक्शन है यानी कि ये जो बहुत ही स्लो होने वाली क्या है, रिएक्शन, यानी कि स्लो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। यहाँ पे क्या आ रहा है, बिल्कुल स्लो ऑक्सीडेशन क्या है, रिएक्शन है। अब पहले तो बात आते हैं, इसको तो रख देता हूँ। जैसा कि हम जानते हैं जो आयरन है मोस्ट पॉपुलर है अपने पूरी अर्थ में, ओके पूरी अर्थ में क्या है, मोस्ट पॉपुलर है, यानी कि सबसे ज्यादा उपयोग होने वाली जो आयरन है वही है। अब जैसा कि आयरन किस किस में बनाने में काम आती है, कार, शिप, कार बनाने में, शिप बनाने के, या फिर जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है यानी कि जो बिल्डिंग होती है उनके फर्नीचर में काम आती है, एंड अदर चीज़ें में यानी कि वो काम आती है। ओके चलो ये चीज़ हुई इसकी बात। अब जो आयरन मतलब जो रस्टिंग होती है आयरन की, ये मैंने आपको बताई दी। ओके फिर चलो अब इसका क्या होता है, सूत्र होता है, यानी कि इसका जो फॉर्मूला होता है उस पर बात करते हैं। तो इसके फॉर्मूले की बात करते हैं तो
आई देखिए अफी प्लस H2O प्लस O2, अफी यानी जानिए आयरन, अफी क्या है ये, इस पे चलते हैं, इसका क्या करेंगे। अब देखिए अफी है, अफी क्या है, यानी कि जो आयरन है, क्या है आयरन, इसका लैटिन नाम है, क्या लैटिन नाम है, आयरन का लैटिन नाम है फेरम, क्या है फेरम है। H2O यानी वाटर, O2 ऑक्सीजन गैस, जो ऑक्सीजन गैस है वो मिलेगी किसमें, आयरन में, तो क्या बन जाएगा Fe2O3 डॉट H2O। ओके, इस पे बात आते हैं पहले तो स्लो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, क्या नहीं बिल्कुल स्लो रिएक्शन होती है। ओके, रिएक्शन भी 2 टाइप की होती है, एक तो फास्ट रिएक्शन होती है, स्लो रिएक्शन होती है। स्लो रिएक्शन में आती है रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि लोहे पे जंग लगना, तो ये बहुत धीरे धीरे होती है, कह सकते हैं कि बहुत वेरी स्लो। ओके, अब इसमें आप कह सकते हैं कहीं दिन भी लग सकते हैं, कई महीने भी लग सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि कहीं साल भी लग सकते हैं इसको रस्टिंग होने में, आयरन को। ओके, क्योंकि वेरी स्लो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, वेरी स्लो, बहुत मतलब धीरे धीरे होने वाली है। अब फिर से अपन सूत्र में आ जाते हैं फॉर्मूला में, तो क्या हो जाएगा Fe2O3 डॉट H2O, ये क्या हो गया, इसका फॉर्मूला हो गया जंग, यानी कि रस्टिंग का ये फॉर्मूला है। इस चीज को आपको क्या करना है, लर्न कर लेना है। अब हुआ ये रस्टिंग की बात की है, स्लो ऑक्सीडेशन इसके बारे में बता दिया, इसका फॉर्मूला बता है। अब इसको बैलेंस इक्वेशन कैसे करेंगे, अधिकतर सब लोग बताते हैं, इसके बारे में बता देते हैं जैसा कि मैंने बताया। अब इसके बारे में हम बैलेंस इक्वेशन पढ़ेंगे कि इसको बैलेंस कैसे करना, संतुलित कैसे करना है। तो संतुलित कैसे करेंगे, 4Fe प्लस 2O2 प्लस 3O2। अब देखिए जो 4Fe है तो क्या हो जाएंगे, 4Fe का तो 2 तो यहाँ पर आ जाएगा, 2 यहाँ पर आ जाएगा। अब क्या जाएगा, यहाँ पर O3 आ जाएगा और H2O हमारा आ ही जाएगा। तो ये हुआ इसका बैलेंस इक्वेशन की, इसको संतुलित कैसे करें, एक तरह से बैलेंस कैसे करें, तो वो चीज इसमें आएगी। अब फॉर एग्जाम्पल कर देते कि रस्टिंग है ना, यानी कि जंग आयरन पे ही नहीं लगती, और भी तत्वों पे लगती, किस पे लगती, जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन लोहे पे जंग लगना, रस्टिंग ऑफ कॉपर, ध्यान होना चाहिए जो कॉपर है यानी कि जो तांबा है उसमें भी रस्टिंग लगती है। अगर कॉपर में अपन मतलब पानी डाल दे है ना, तो क्या हो जाता है, मतलब ग्रीन सा हो जाता है, तो वो क्या हो जाता है, रस्टिंग हो जाती है। और रस्टिंग ऑफ गोल्ड, सोना तो जानते हो ना, जो सोना होता है जो अपन पहनते हैं, जो सोने पे क्या होती है उस पे भी रस्टिंग लगती है, वो क्या गंदा हो जाता है ना, थोड़ा काला काला हो जाता है, तो वही सोच लेना उस पे क्या हो जाती है, रस्टिंग हो जाती है। रस्टिंग ऑफ सिल्वर, जो चांदी है यानी कि जो सोने चांदी, इन पे क्या लगती है, रस्टिंग होती है, जंग इन पे भी लगती है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, सोचना नहीं है कि बस रस्टिंग ओनली आयरन यानी पे लोहे पे लगती है, सोने पे भी लगती है, और जो सिल्वर है यानी कि जो चांदी उस पे भी लगती है, और कॉपर यानी कि तांबे पे भी लगती है। तो ये इसके एग्जाम्पल बैलेंस इक्वेशन कर लिया। इसके बारे में हमने पढ़ लिया कि ये स्लो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, बिल्कुल स्लो, ऐसा ही नहीं कि दिन मतलब दिनों में भी होगी, ऐसा भी नहीं, महीने भी हो सकते हैं, महीने नहीं तो साल भी लग सकते हैं, यानी कि कई साल भी लग सकते हैं, जैसे 3-4 साल। अभी जैसा कि ये जो पाइप है कई महीनों से क्या है, कई महीनों से, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद ये हुआ है क्योंकि इस पे क्या, इस पाइप पे है ना पानी, वो क्या हुआ, टपकता हुआ, मतलब पानी इसको क्या हुआ, रस्टिंग होता रहा, और फिर क्या हुआ, जो ऑक्सीजन है वो भी इसको प्रिवेंट होती रही, तो उसकी वजह से क्या हो गया, जो आयरन है उस पर रस्टिंग लग गया, अंदर ही नहीं बाहर पूरी जगह पे क्या लग गया, रस्टिंग लग दिया। बैलेंस इसको कर ही लिया, एग्जाम्पल हमने कर लिए। अब बात आती है कि सेफ्टी, यानी कि बचाएं कैसे इन चीजों को हम, सेफ्टी रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि आयरन है उसको रस्टिंग से कैसे बचाएं, यानी कि जो लोहा है उसको कैसे बचाएं हम, तो ये चीज आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। ओके, उनमें से आपको 3 चीजें यहाँ पे ध्यान रखनी है, गैल्वेनाइजेशन, टिनिंग और एलोविंग। और देखिए पहला गैल्वेनाइजेशन यानी कि गैल्वीकरण। ये क्या होता है, जो गैल्वेनाइजेशन यानी कि जो गैल्वीकरण है वो क्या होता है, लेयर ऑफ जिंक, यानी कि जो जिंक होती है उसकी परत चढ़ाई जाती है। आपने देखा होगा ना किसी चीज पे, मतलब किसी भी जो आयरन यानी कि लोहा है उस पर कलर पेंट करते हैं ना, तो क्यों करते हैं, ताकि उस पर जंग नहीं लगे, ये चीज ध्यान रखनी है। वो उसको क्या कहेंगे हम, गैल्वीकरण यानी कि गैल्वेनाइजेशन। ओके, अब जैसा कि ये क्या है, पाइप है,
ओके, यही इसका पाइप है, ये देखिए ब्लू इसका पाइप है, अब यानी कि आयरन है। अब आयरन पे क्या कर दिया, लोहे का पाइप है ये, और जिंक की पुताई कर दी, यानी कि जो पेंट होता है जिंक की पुताई कर दी, पेंट ऑफ जिंक, तो उसकी हमने क्या कर दी, पुताई कर दी। तो उसके बाद जो H2O है यानी कि जो पानी है और जो O2 ऑक्सीजन है वो प्रिवेंट नहीं होगी, फिर क्या होगा, रस्टिंग नहीं होगी। तो इसलिए पेंट करते हैं, ये चीज़ ध्यान रखें। ऐसा थोड़ी बस डिज़ाइन है लगानी है मैं तो पेंट करके कि यहाँ पे ऐसे डिज़ाइन है बांध देते, तो ये चीज़ नहीं, रस्टिंग नहीं लगे इसलिए आती है। ओके, मान लीजिए कोई भी दुकान है तो वो क्या पूरी आयरन की पूरी लोहे की है। ओके, तो क्या हो, बारिश हुई तो फिर उसके बाद उसको ऑक्सीजन मिली तो क्या हो जाएगी, वो पूरी, आप कह सकते हैं कि उस पर पूरी पे जंग लग जाएगी। लेकिन अगर उसी पे हम कलर कर दें, क्या कर दें, कलर कर दें, तो क्या हो जाएगा, फिर अगर उस पर पानी भी आए फिर जिंक की पुताई हो जाएगी। ऐसा समझ में नहीं आएगा। फिर अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि कोई कॉपी है, क्या है, जैसे कि कोई कॉपी है। अब कॉपी क्या है, अब उस कॉपी में मान लीजिए ये जो कॉपी है इस पे क्या है, ये पन्नी चढ़ी हुई, क्या चढ़ी हुई है, पन्नी। अब जैसा कि अपने जाना है, ये मान लीजिए लोहा है। ओके, अब इस लोहे पे आपने पुताई कर दी, तो अगर इसको हम बारिश में रखेंगे तो जो मतलब जो किताब है और पानी है, यानी कि जो बरसात और किताब है उनके बीच में क्या आ जाएगी, पन्नी। और पन्नी आपको पता है क्या होगी, मतलब गीली तो होगी बट ये अंदर नहीं जा पाएगी। ओके, अंदर नहीं जा पाएगी तो फिर क्या, जो हमारी जो किताब है वो बिल्कुल सुरक्षित रहेगी, मतलब किताब बिल्कुल एकदम से कह सकते हैं कि सेफ्टी रहेगी उसकी किताब की। लेकिन अगर उसी किताब पे हम क्या कर ले, अगर हम उसी किताब पे पन्नी नहीं चढ़ाए और ऐसे ले जाए तो क्या हो जाएगी, गीली हो जाएगी, क्योंकि क्या उस पर कुछ भी नहीं हुआ, उस पर सेफ्टी नहीं हुई है। तो ये चीज़ इस पे लागू होती है। तो उम्मीद करूँगा आपको गैल्वेनाइजेशन यानी कि गैल्वीकरण अच्छे समझ में आया होगा। अब सेकेंड हमारे टिनिंग, क्या है, टिनिंग। अब टिनिंग क्या होती है, लेयर ऑफ टिन। टिन देखिए एलिमेंट्स में चलते हैं। टिन का जो सिंबल होता है वो असन, क्या होता है, असन। ओके, अब जो टिन होती है उसकी लेयर, मान लीजिए ये जो पाइप है। ओके, अब ये पाइप है, इस पाइप के ऊपर जो टिन है उसका पाइप लगा दे तो क्या होगा, फिर इस पे जंग नहीं लगेगी, क्योंकि जो टिन है वो क्या होता है, वो उस पे जंग नहीं लगती। ओके, तो टिन को चढ़ा देंगे तो जंग नहीं लगेगी, यानी कि टिन की परत हम चढ़ा दे तो क्या होगा, जो नहीं होगा हमारा, जो जंग लगेगी, जो रस्टिंग होगी वो नहीं होगी, रस्ट बिल्कुल भी नहीं होगा। ओके, 4 जो हमारा थर्ड है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है और इसकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसी चीज़ का भी बताऊंगा, एलोविंग। इसको हम कहते हैं हिंदी में मिश्र धातु। नेक्स्ट वीडियो इसकी बनाऊंगा मैं, अलग ही वीडियो बनाऊंगा इसकी। ओके, मिश्र धातु है उसकी वीडियो बनाऊंगा मैं एग्जाम्पल के थ्रू। ओके, मिश्र धातु क्या होती है, जब कोई भी मतलब धातु मतलब मिक्स कर दें तो वो क्या कहलाएगी, हमारा एलोविंग कहलाएगी। देखिए ये सारी चीज़ें मैं आपको उसमें बताऊंगा एलोविंग के बारे में। फिलहाल अभी तो इस पे बारे में छोटी बात करते हैं, बट जब एलोविंग पढ़ाऊंगा तब उसमें सारी चीज़ें बताऊंगा और नोट डाउन करते ही रहना है, यानी कि लिखना है कॉपी में। अब जैसे कि कोई भी मेटल है। ओके, अब इस जो मतलब आयरन है यहाँ पे, है ना, मेटल पे क्या जंग लगती है। तो अगर जैसा कि कोई आटा है, आटे में हम नमक डालेंगे तो क्या होगी, उसको मिक्सिंग करेंगे तो मिक्स हो जाएगा। वैसे ही कोई भी, अगर ये पाइप है, क्या है, ये पाइप है, इस पाइप को मैं क्या कर दूं, इस पाइप के मतलब जो दूसरा जो तत्व है, मतलब जो दूसरी जो स्टील है, मान लीजिए स्टील ले लेते हैं, स्टील को अपन क्या कर ले, स्टील और लोहे को दोनों को पिघला कर दोनों को मिक्सिंग कर दे तो इस पे जंग नहीं लगेगी, क्योंकि क्या जो स्टील है उस पे तो जंग लगती नहीं है। और फिर मिक्सिंग हो जाएगी दोनों की, फिर जो स्टील और आयरन दोनों का ही क्या बनेगा, अलग अपने क्या बनेगा, अपने एक पाइप बनेगा, तो उसमें अपने रस्टिंग नहीं लगेगी। तो ये थी अपनी एलोविंग। अब मेटल प्लस मेटल, अब इस मेटल में क्या लगती है, जंग लगती है, लेकिन इस मेटल पे नहीं लगती, तो क्या बन जाएगा, ये एलोविंग। मिश्र धातु हो जाएगी मिश्र। ओके, जैसे कि आटे में हमने नमक डाला तो मिक्सिंग हो जाएगी, वैसे ही मेटल प्लस नॉन मेटल, मेटल है कोई भी, ओके, उसमें क्या लगती है, मतलब जंग लगती है, रस्टिंग होती है, लेकिन नॉन मेटल है उस पर रस्टिंग नहीं होती, तो क्या हो जाएगा, रस्टिंग है जो नहीं होगी। तो उम्मीद करूंगा आपको जो रस्टिंग ऑफ आयरन है बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। इसकी मतलब
बहुत ही स्लो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है इसकी, बहुत ही स्लो होने वाली एक केमिकल रिएक्शन है इसकी। फिलहाल वीडियो को खत्म करते हैं। और फ्रेंड्स उम्मीद करूंगा आपको रस्टिंग ऑफ आयरन की इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। इसमें इसका जो फॉर्मूला है यानी कि जो सूत्र है अच्छे से समझ में आएगा। इसको बैलेंस इक्वेशन कैसे करेंगे, संतुलित कैसे करेंगे समझ में आया होगा। और इसके एग्जांपल समझ में आएंगे कि रस्टिंग आपके लोहे में नहीं किस में लगती है, तांबे में भी लगती है, सोने चांदी इनमें भी लगती है। सेफ्टी कैसे इनको बचा सकता है, गैल्वेनाइजेशन में इन पे जिंक की पुताई कर दो, टीनिंग की क्या चढ़ा दो, परत चढ़ा दो, एलोविंग यानी कि किसी भी जिस धातु में क्या हो, मतलब जो धातु उसमें रस्टिंग ना हो तो क्या हो जाएंगे, उनको मिक्सिंग कर देंगे। जैसे कि आयरन प्लस स्टील ले लेते हो तो स्टील में क्या होती है, क्या होती है उसमें रस्टिंग नहीं लगती, तो उनको मिक्सिंग कर देंगे अपन पिघला के, तो वो क्या हो जाएगी अपनी मिश्र धातुओं में आ जाएगी, फिर वो क्या हो जाएगी मिक्सिंग हो जाएगी। ओके, फिर उसके बाद रस्टिंग नहीं लगेगी। तो उम्मीद करूंगा आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नहीं होते सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और जो हमारा मोटो है वो है फ्रेंड्स, प्रैक्टिस मैक्स ए स्टूडेंट परफेक्ट। अभ्यास छात्र को योग्य बनाता है। पढ़ते जाइए, अभ्यास करते जाइए, आप खुद ब खुद योग्य होते जाओगे, यानी कि खुद ब खुद परिश्रम करते करते आप महान होते जाओगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।